Hello everyone. Has the topic significance of wave function psi in the Schrödinger wave equation. देखिए लास्ट क्लास में आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसका एक्सप्रेशन रीड किया. अब हम ये रीड करेंगे कि जो आपने साई फंक्शन लिया था, दैट साई फंक्शन इज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मतलब 3 डायमेंशन में जो आपने लिया है, इसका जो है सिग्निफिकेंस क्या होता है. साई इज़ एनालॉगस टू एम्पलीट्यूड टू क्लासिकल. इन द क्लासिकल है जो आपके पास वो ए स्क्वायर क्या करता है, आपकी एनर्जी डेंसिटी को एक्सप्रेस करता है. लेकिन जो आप क्वांटम में यूज़ करते हैं, क्वांटम में आप क्या यूज़ करते हैं, साई स्क्वायर, जो आपकी प्रोबेबिलिटी बताता है. प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है. देखिए जो डिफरेंस है क्लासिकल और क्वांटम में, उसमें हमने ये रीड किया था कि जो क्लासिकल है वो तो आपको फ्यूचर के बारे में बता देगा कि आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ है. लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ द बॉल. अगर आपके पास एक बड़ी फुटबॉल या फिर आप ले सकते हैं कि कुछ बड़ा पार्टिकल है, तो उसको अगर आप थ्रो करते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको उस पता है कि आप उसको यहाँ पर थ्रो करेंगे तो वो बैक आपके पास वापस आएगा. बट इफ़ अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक और ये स्मॉल पीस ऑफ बॉल, अगर आप उसको थ्रो करते हैं तो यू आर हैविंग नो आइडिया कि वो आपके पास कहाँ जाएगा और कहाँ उसका पोजीशन आपको वापस मिलेगी. और साइमल्टेनियसली अगर आप चेक करना चाहें तो आप उसकी पोजीशन, उसके मोमेंटम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते. तो जो साई स्क्वायर है दैट इज़ ओनली हैविंग द प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉट द पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज़ ओनली द प्रोबेबिलिटी, कि जो आपको ये बताएगा कि आपकी जो डेंसिटी है वो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्मॉल वॉल्यूम वो कहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर है. दैट इज़ हैविंग द साई वैल्यू, ओनली प्रोबेबिलिटी, नॉट द पर्टिकुलर वैल्यू, ये याद रखिएगा. उसके बाद आपको जो बॉर्न इंटरप्रिटेशन है, मतलब जो बॉर्न था उसने एक अपनी इंटरप्रिटेशन दी थी. अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है वन डायमेंशन में, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं आप, एक्स वाई एंड जेड, सो यू हैव टू टेक वन फंक्शन दैट इज साई एंड अदर इट्स कॉन्जुगेट, मतलब साई स्क्वायर. तो ये जो टोटल बनेगा साई इंटू साई स्टार विद द कॉन्जुगेट, वो आपके पास बताएगा फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है. और अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप अगर सपोज़ कि एक्स डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में लेने के बाद आपके पास होगा साई इंटू साई स्टार, मतलब एक फंक्शन और साथ में उसका साथ में उसका कॉन्जुगेट के साथ डी एक्स, मतलब आपने उसको किस के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया. अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी एक्स हो जाएगा. गिव्स द प्रोबेबिलिटी, वो बताएगी आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है. और सिमिलरली अगर आपका पार्टिकल 3 डायमेंशन बॉक्स में है तो प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हैं स्मॉल वॉल्यूम डी जेड में, मतलब डायरेक्शन डी जेड में, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अपना फंक्शन साई, उसके बाद उसका साई स्टार, उसका फंक्शन, एंड किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया आपने, डी जेड के विद रिस्पेक्ट टू, तो वहाँ पे आ जाएगा साई इंटू साई स्टार इंटू डी जेड. और अगर तीनों के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हो, मतलब आपको एक्स डायरेक्शन में भी, वाई में भी और जेड में भी, तीनों में देखना है, सो यू हैव टू टेक साई स्टार, मतलब उसका कॉन्जुगेट, इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बॉर्न इंटरप्रिटेशन, जो बॉर्न ने दिया था कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को देख रहे हैं तो वहाँ पे साई इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, साई का अपना कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं है. बट अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, साई स्क्वायर से. अभी आपने ये देखा था कि जो सिग्निफिकेंस है साई का, वो साई का साई स्टार के साथ है, कॉन्जुगेट के साथ, मतलब साई स्क्वायर से आप वो वैल्यू निकालते हैं. सो वेव फंक्शन अगर हम देखें कि नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है. देखिए नॉर्मलाइज में यू आर हैविंग द पर्टिकुलर सिचुएशन कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक उसको इंटीग्रेट करते हैं साई फंक्शन और उसका कॉन्जुगेट साई स्टार विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ, मतलब डी टाउ आप एक स्मॉल वॉल्यूम लेकर चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, यू आर हैविंग द डी एक्स डी वाई एंड डी जेड. नाउ यू आर हैविंग द स्मॉल वॉल्यूम द डी टाउ, तो आप इसके साथ अगर लेते हैं तो वो आपके पास अगर फंक्शन में जो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आता है 1, दैट इज़ हैविंग द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन. मतलब अगर आप एक फंक्शन ले रहे हैं साई और उसका कॉन्जुगेट, मतलब साथ में उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं विद द स्मॉल वॉल्यूम, अगर आपका जो आंसर है, मतलब वैल्यू है, वो 1 आ जाती है, तो आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन.
अगर आपके पास फंक्शन नॉर्मल है, मतलब वैल्यू 1 आ गई, तो आप उसको लिख सकते हैं n, मतलब नॉर्मलाइज वैल्यू। एंड उसके बाद आपके पास जो आपके पास n है, देखिए n आ गया, उसके बाद इस n को आप इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस बिकम्स 1/n इंटू दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 1। साई ये जो आपका इंटीग्रेशन वाली वैल्यू है, दैट इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ, देखिए n है, आपको दोनों के साथ करना है, फंक्शन के साथ भी और फंक्शन उसके कॉन्जुगेट के साथ भी। सो n हाफ इज़ फॉर दिस एंड n हाफ फॉर दिस। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ये आपको एक नोटेशन दी हुई है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड दैट इज़ वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि आपका फंक्शन कैसा था, नॉर्मलाइज। तो आपके पास यहाँ से जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो अगर आप नॉर्मलाइज वेव फंक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप नॉर्मलाइज फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी नॉलेज में होना चाहिए। बाकी इट्स अ 2 मार्क्स क्वेश्चन कि आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होता है या नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन है और फंक्शन के साथ उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, इफ़ द वैल्यू रिमेन्स 1, तो वो आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा। आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और ज़्यादा जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उस टाइम। तो नेक्स्ट करते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अगर आप ऑर्थोगोनैलिटी देखें तो ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है। सो ऑर्थोगोनैलिटी, अगर एक फंक्शन है और दूसरा वेव फंक्शन है, वो दोनों जो हैं एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे का कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। सपोज साई आई इज़ अ फंक्शन और साई जे इज़ द फंक्शन, मतलब आई और जे नोटेशन दे रहे हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर ये दो फंक्शन हैं और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इनकी एनर्जी जो है वो अलग अलग है, मतलब ई आई और ई जे इनकी एनर्जी है, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं साई आई साई जे डी टाउ इज इक्वल्स टू 0। अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो नॉर्मल में क्या होता है, वैल्यू 1 के इक्वल आती है, ऑर्थोगोनल में क्या होता है, वैल्यू 0 के इक्वल आती है। तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और कि जो आपकी ऑर्थोगोनैलिटी है और नॉर्मेलिटी है, मतलब नॉर्मल फंक्शन है, वो आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए दिस इज़ द फॉर ऑर्थोगोनल वैल्यू, दिस इज़ फॉर ऑर्थोगोनल वैल्यू एंड दिस इज़ फॉर द नॉर्मलाइज वैल्यू। तो ऑर्थोगोनल और नॉर्मल जो दो वैल्यूज़ हैं, अगर आप इनसे दोनों वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब जो साई फंक्शन है वो वैल्यू 0 भी दे रहा है और वो वैल्यू 1 भी दे रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन, ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। इफ़ द वैल्यू ऑफ साई और उसके कॉन्जुगेट को जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जब उसको इंटीग्रेट कर रहे हो कम्यूट करके, तो वहाँ से उसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है और 0 आ रही है, दोनों आ रही हैं, तो दैट विल बी द ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।